फिर से आपका स्वागत है। स्नातकोत्तर कला उपाधि यानी कि एमए संस्कृत कोर्स कोड है MSK 01 जो पहला पेपर है जून 2022 पिछले साल का पेपर। हमने आपसे कहा था कि आपके सामने लेके आएंगे पिछले साल का पेपर। हालांकि कुछ लेट हुआ लेकिन फिर भी 3-4 दिन का समय है। 7 से आपका पेपर शुरू है MSK का, तो भी आपको कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा देगा। यहाँ पे देखिए, आप इग्नू का हाल टिकट ओरिजिनल ID ज़रूर लेकर जाएँ। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 2 फोटो और आधार कार्ड लेके जाएं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। फ़ोटो हो सकता है नहीं चिन्हाएं आप, लेकिन फ़ोटो से कोई दिक्कत नहीं होता है। संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य इसका शीर्षक होता है हिंदी में। वहाँ पे पेपर में लिखना भी पड़ता है, आपको सभी बताया जाएगा। लिखना होगा ना शीर्षक जहाँ पे दिया होगा। जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे MST, कोर्स कोड लिखेंगे MSD तो हिंदी का है। MSK लिखेंगे संस्कृत का, कोर्स कोड लिखेंगे MSK 01। इसके बाद इसका शीर्षक लिखेंगे संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य। ठीक है। समय 3 घंटा, अधिकतम अंक 100 है। सभी खंड अनिवार्य है। खंडों में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देना है। खंड का अधोलिखित प्रश्न में किसी एक की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे आपका 20 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। सीधे इसकी आप व्याख्या कीजिए। तत्र संकेतितार्थस्य, यहाँ से आपका लेके है नीचे तक है, यहाँ पे शक्तिरविधा नाम तक। इसके बाद अथवा में वह नहीं करना चाहते तो अधोसम यह वाला आप कर सकते हैं। द्वितीय चेदो नीति ब्रूमः तक, तो ये 20 नंबर का है। उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। नीचे लिखा है अधोलिखित श्लोकों में किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह आपका 2 का करना है और यह 10-10 नंबर का है, यानी 20 नंबर। तो यहाँ पे क है मार्ग वाला से लेके चोप भुज तक, और ख है तामुत्थाप्य से लेके प्रक्रमेथा तक। देखिए, आपको कॉमन भी बहुत से मिलेगा। जैसे जो आपने जून का 2022 का देख लिया, जून और दिसंबर। 2023 का देख लिया आपका जून का, या अभी तो हुआ है, दिसंबर का होने जा रहा है। 2021 का जून दिसंबर का देख लिया, तो फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसी में से बहुत से आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। 2023 जून में का तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिले, लेकिन उसके पहले का ज़्यादा मिले आपको। ग है जातम वंशे से लेके कामा तक, लब्ध कामा तक है। और घ है, मतलब इसमें से क ख ग घ में से 4 में से कोई 2 करना है, ऊपर 2 में से 1 करना था। वासचित्रम से लेके आपका है वासश्चित्रम से लेके कल्प वृक्ष तक। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित में से किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे भी आपका 2 लिख दिया है। जैसे इसमें आपको करना क्या था, 2 की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संकेत, प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन में कि कहाँ से है, किस रचना से है, इसके रचनाकार कौन है, तो वही है संदर्भ होता है। और यह जो लिखा है किन्हीं 2 का हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसका बस हिंदी में अनुवाद कर देना है। यस्यापादे प्रथमे से लेके आपका सार्या तक। और यहाँ पे किन्हीं 2 का करना है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। दुर्वड़ोसी से लेके त्वया तक, या फिर वर्ष शतमस्तु से लेके परिस्वक्तः तक, या घ है त्यजति से लेके आपका बंधुर्वर्गश्च त्यजति तक, षडागतम त्यजति। खंड ख है निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृच्छकटिकम प्रकरण की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। कुछ लोग कन्फ्यूज थे कि हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में लिखना है, तो आपको जहाँ पे लिख दिया है ना कि हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में लिखना है। बाकी आपको व्याख्या तो हिंदी में ही करना है। आप बीच में संस्कृत के एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको देना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे दे दिया खंड ख में 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10-10 नंबर का है। मृच्छकटिकम प्रकरण की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, तो प्रकाश आप हिंदी में ही डालेंगे। बीच में अपना समझाने के लिए एग्जाम्पल या कुछ वैसा कोटेशन हो गया, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो गई, तो उसको संस्कृत में दे देंगे। दूसरा है मेघदूत की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तीसरा है महाकाव्य का लक्षण देते हुए उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। चौथा है खंड काव्य के इतिहास का वर्णन करते हुए खंड काव्य के लक्षणों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 में से 2। 5वां है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। 2 पे लिखना है, 5-5 नंबर का है। नल चंपू पे लिख सकते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम, रत्नावली या फिर बेड़ी संहार। छठवां है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का चरित्र चित्रण कीजिए, साकार, मदनिका, विदूषक या फिर यक्ष। तो दो का चरित्र चित्रण यह भी आपका हो गया 5 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे हो गया समाप्त। क्यों? देखिए 10, 10, 20, यहाँ पे टिप्पणी वाला 10 नंबर का 2 क्वेश्चन, चरित्र चित्रण वाला 10 नंबर का 20 हो गया। खंड ख में आपका 2 प्रश्नों के उत्तर देना है 20, तो आपका हो गया 40। बाकी 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 40, 20, 60 यहाँ से हो गया हिंदी अनुवाद वाला। 60, 20, 80 हो गया। और पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का 100 हो गया। तो सभी क्वेश्चनों पे बराबर ध्यान दे के आपको लिखना है। बड़ा क्वेश्चन ये तो विस्तृत व्याख्या करनी है, तो व्याख्या जितना आपका जाएगा। सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, 10-10 नंबर का है, तो जितना आपको इसमें आएगा उतनी ही व्याख्या करनी है। मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती पेज भरे, तो उसमें आप क्या भरेंगे? हिंदी अनुवाद तो जिसका जहाँ पे जितना ख़त्म होगा वहीं करेंगे। तो यह कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पे आप इसको 2-3 पेज में लिख सकते हैं। 3 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, और 2 से ज़्यादा लिखिए, 2-3 कम से कम लिखिए, बहुत कम भी रहेगा तो। मिर्च कटकम कथा वस्तु पर प्रकाश 2-3 आराम से हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर लिखिए और क्या बड़ा बड़ा हो जाएगा 3 पेज साफ साफ भी रहेगा। तो यह ठीक है। और जो आपका टिप्पणी चरित्र चित्रण है तो आपका हुआ, तो उसको 1.5 पेज में लिखिए, ठीक है, 1.5 पेज परफेक्ट है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर तो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।